Good morning, everyone. Reading chapter 13, and today we will start from page number 77. And our today's topic is protein. Protein is structural part of each and every cell. Requirement of protein increases due to rapid physical growth and development. It is also required for the development of bones and muscles. Puberty in girls starts at the age of 10 to 12 years, while in boys it is 12 to 14 years. Physical growth in girls is more at the age of 10 to 12 years as compared to boys. आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. प्रोटीन जो है वो हर सेल का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है और जैसे जैसे फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ता है वैसे ही प्रोटीन की नीड बॉडी के लिए बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. गर्ल्स में प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट होता है 10 से 12 साल के बीच और बॉयज़ में ये स्टार्ट होता है 12 से 14 साल के बीच. तो उस समय गर्ल्स की फ़िज़िकल ग्रोथ ज़्यादा होती है बॉयज़ के कंपैरिजन में. With the increase in demand of protein, quality should also be considered for the development and complete growth of the body. तो उसी दौरान बॉडी में प्रोटीन की डिमांड और क्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ बॉडी का पूरी तरह से होने लग जाता है. गुड क्वालिटी प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेम. For example, egg, meat, fish, milk and milk products, khoya, paneer, cheese, etc. Complete protein can be prepared for vegans by mixing different food items, for example, cereals and pulses. तो गुड क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है उसकी रिक्वायरमेंट इन चीज़ों से पूरी होती है. एग, मीट, फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स, खोया, पनीर, चीज़ एक्सेट्रा. अगर हमें कंप्लीट प्रोटीन को प्रिपेयर करना है तो हम कुछ फूड आइटम्स को मिक्स करके भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स और पल्सेस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैट. अर्बन चिल्ड्रन हैव मोर लाइकिंग टू sugary and fatty foods, for example cake, pastries, pakoras, wafers, etc. And its consumption leads to obesity. Total fat intake recommended by National Nutrition Organization is 25 gram per day. अर्बन एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मीठे और फैटी फूड आइटम्स को पसंद करते हैं, जैसे केक, पेस्ट्री, पकोड़ा, वेफर्स एक्सेट्रा. तो इनका ज़्यादा कंजप्शन जो है वो ओबेसिटी को जन्म देता है. नेशनल न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पर डे एक हेल्दी पर्सन के लिए 25 ग्राम फैट को रिकमेंडेड किया गया है. Next, vitamins. Adequate amount of all vitamins are required during adolescence. These recommended vitamins fulfill the requirement of B vitamins, thiamine, riboflavin and niacin. Adolescence के दौरान विटामिन की एडुकेट अमाउंट की ज़रूरत बॉडी को होती है. इसके लिए रिकमेंडेड किए जाते हैं विटामिन बी, जैसे थायमिन, राइबोफ्लाविन, niacin, etc., which increases the requirement of energy, as all the three vitamins are required for the metabolism and carbohydrate, protein and fat. ये तीनों के तीनों विटामिन्स जो हैं वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं और ये मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करते हैं. Next topic, minerals. Requirement for calcium, phosphorus and iron increases during adolescence. एडोलसेंस में फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट भी बॉडी के लिए बढ़ जाती है. कैल्शियम एंड फास्फोरस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स. और कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत बोन्स की ग्रोथ के लिए होती है. इंक्रीमेंट इन वेट ऑल्सो इंक्रीजेज.
फ्लूइड इन द ब्लड। और बॉडी में जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ब्लड में फ्लूइड की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। विद द इंक्रीज इन ब्लड लेवल हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाय 2 grams per 100 ml in boys and 1 gram per 100 ml in girls। और इसके साथ ही ब्लड का लेवल जैसे ही बढ़ता है हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लग जाता है, जो कि बॉयज़ में पर 100 ml पे 2 grams होता है और गर्ल्स में पर 100 ml पे 1 gram होता है। आयरन इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेनार्की स्टार्ट्स इन दिस एज ऑफ कंपनसेट लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आयरन इज़ रिक्वायर्ड। गर्ल्स में ये मेनार्की के स्टार्ट होने का टाइम होता है, इसलिए ब्लड का लॉस मेंस्ट्रुएशन टाइम में जो होता है उसके लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। Requirement of iron in boys is more as compared to girls, although they have loss of iron through menstruation every month। Boys में आयरन की रिक्वायरमेंट गर्ल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, जबकि हर महीने वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में बहुत सारा आयरन लॉस कर देती हैं। Weight of girls is less as compared to boys, hence they require less iron to transport oxygen in the body। गर्ल्स को कम आयरन की नीड होती है, कम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी बॉडी का वेट कम होता है बॉयज़ के कंपैरिजन में, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम आयरन की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, आयरन प्रेजेंट इन फूड इज़ readily observed by girls as compared to boys। और जैसा कि गर्ल्स में फूड में जो आयरन प्रेजेंट होता है उसको जल्दी ऑब्जर्व कर लिया जाता है बॉयज़ के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, वाटर। लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, फ्रूट जूसेस, राइस एंड दाल सूप इज़ रिक्वायर्ड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। इनटेक ऑफ फ्लूइड्स शुड बी 8 to 10 glasses पर डे। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाटर, कि कितने वाटर की नीड या रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए होती है। लिक्विड फॉर्म में मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, फ्रूट जूसेस, राइस और दाल सूप की ज़रूरत एप्रोप्रिएट अमाउंट में होती है वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में मिला के कम से कम बॉडी में 8 to 10 glasses वाटर या फ्लूइड जाने चाहिए, तब जाकर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी। मील प्लानिंग। एडोलसेंट शुड इंक्लूड ऑल गुड ग्रुप्स ऑफ मीट अबोव मेंशन न्यूट्रिएंट्स एंड एड वेराइटी ऑफ फूड इन देयर डाइट अकॉर्डिंग टू टेबल 13.2। एडोलसेंट्स को अपने फूड ग्रुप में सारे न्यूट्रिएंट को ऐड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए और फूड ऑफ वैरायटी को चूज़ करना चाहिए नीचे जो टेबल दी गई है उसके अकॉर्डिंग, टेबल 13.2। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल प्लानिंग मील फॉर द ग्रुप। फर्स्ट, मील शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंट्स जिन्हें कंसीडर करना चाहिए मील प्लानिंग करते टाइम। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मील प्लानिंग इस तरह करनी चाहिए फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, कि बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो फुलफ़िल हो जाए। सेकंड पॉइंट, मील प्लानिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल ऑफ देयर स्कूल एंड कॉलेज। मील प्लानिंग एडोलसेंट्स के स्कूल और कॉलेज के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, सच फूड शुड बी इंक्लूडेड विच टेक्स लेस टाइम टू कुक एंड ऑल्सो मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ऐसे फूड आइटम्स को चूज़ करना चाहिए जिनको बनाने में कम टाइम लगता हो, लेकिन वो न्यूट्रिएंट वैल्यू और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफ़िल करते हों।
Fourth, foods should be according to the interest of adolescents. For example, sandwich, khaman, burger, pizza, chow mein, idli, dosa, etc., which is ready to cook, and it also reduce craving towards market food. फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि हमें एडोलसेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फूड आइटम्स चूज़ करने चाहिए, जैसे सैंडविच, खमन, बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा, जो बनाने के लिए रेडी होते हैं और मार्केट में जो फूड मिलता है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं. Fifth point, adolescents have mood swings which affect the nutritional acceptance. Hence, there should be flexibility according to their mental state. Adolescents में अक्सर ऐसा होता है कि उनका मूड स्विंग होता है जो उनकी न्यूट्रिशनल एक्सेप्टेंस को चेंज करता है. तो उनके मूड के अकॉर्डिंग फूड आइटम्स को चूज़ करने में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए. उनके मेंटल स्टेट को देखते हुए फूड आइटम्स को चूज़ करना चाहिए ताकि उन्हें खाने में अच्छा भी लगे और उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो भी फुलफ़िल हो सके. Sixth, availability of snacks should always be there so they can munch in between main meals. It should fulfill their nutritional requirement. Snacks एनी टाइम अवेलेबल रखने चाहिए ताकि वो मेन मील के बीच में मंच कर सकें और उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके. Seventh point, adequate milk and green leafy vegetables intake fulfill and increase requirement of calcium iron in adolescents. मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की एडिक्वेट अमाउंट जो है वो हमेशा फूड में शामिल करनी चाहिए ताकि कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सके. इफ़ मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर नॉट लाइक्ड देन इट शुड बी गिवन इन सम अदर फॉर्म. अगर ये बच्चे पसंद नहीं करते, एडोलसेंट्स जो होते हैं वो पसंद नहीं करते खाने में, तो इनको किसी और फॉर्म में उन तक पहुंचाया जा सकता है. देयर फॉर्म कैन बी चेंज्ड एज मिल्क इन कर्ड, रायता, बटर मिल्क, पनीर, खोया, स्वीट्स, पराठाज. तो अगर मिल्क उन्हें पसंद नहीं होता तो उसको किसी और फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे दही, रायता, छाछ, पनीर, खोया, स्वीट्स, पराठा, सैंडविच, बर्गर, पकौड़ाज, पाव भाजी, चाउमीन एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से पनीर, पकौड़ा, सैंडविच, बर्गर, पाव भाजी या चाउमीन बनाए जा सकते हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो जाए. Eighth point, it is necessary to incorporate seasonal foods. और ये ज़रूरी है कि सीजनल फ्रूट्स को फूड आइटम्स में शामिल किया जाए. Ninth point, there should be variety in food, for example color, aroma, taste to increase interest in food. Ninth point है कि फूड आइटम्स में वैरायटी होनी चाहिए, कलर, अरोमा और टेस्ट को इंक्रीज़ करना चाहिए, कलर, अरोमा और टेस्ट को चेंज करना चाहिए ताकि खाने में इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो सके. 10th, ट्रेंड ऑफ पार्टी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, प्लान टू अरेंज इट एट होम. आजकल पार्टी का ट्रेंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पार्टी को घर पे अरेंज किया जा सके सो दैट एडोलसेंट्स कैन गेट फूड प्रिपेयर्ड हाइजीनिकली एंड न्यूट्रिशियस टू. ताकि एडोलसेंट्स जो है वो फूड को हाइजीनिकली और न्यूट्रिशियस तरीके से प्रिपेयर कर सके. उनके लिए ऐसे फूड आइटम्स चूज़ करने चाहिए या प्रिपेयर करने चाहिए जो पूरी तरह से हाइजीनिक हो और न्यूट्रिशियस भी हो. Looking into the lifestyles of adolescents, knowledge of balanced diet and good eating habits should be inculcated into them. तो ये सारी चीज़ें एडोलसेंट्स में नॉलेज और बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स के बारे में नॉलेज क्रिएट करती है और उनकी अच्छी ईटिंग हैबिट्स को उनमें इनकलकेट करती है, विच विल
So fish their nutritional need per day whatever they are at home or आउट। ये उनकी डेली की फूड रिक्वायरमेंट को या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है, चाहे वो घर पे हो या घर से बाहर। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।